मूवी की शुरुआत में हमें डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने घर जा रहा था। घर जाने के बाद वो अपनी बेटी जिसका नाम माशा है उसे बुला रहा था। काफी देर बुलाने के बाद माशा कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है तो वो ऊपर जाकर देखता है जब माशा ने बाथ टब में खुद की नस काटकर अपनी जान ले ली थी। उसके चेहरे पर पिटाई के भी निशान थे। इसके बारे में डेविड को कोई भी अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ से आए और वो बुरी तरीके से रोता है। फिर अचानक से डेविड की आंख खुल जाती है। ये सब डेविड को सपने में याद आ रहा था। जब डेविड की आंख खुलती है तो वो मिरर में उसे माशा की आत्मा दिखाई देती है। अब तक माशा की मौत को 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन डेविड अपनी बेटी की मौत से रिकवर नहीं कर पा रहा था और इसलिए वो ग्रीफ रिलीफ ग्रुप में भी जाने लग गया था, जो कि ऐसे ग्रुप थे जहां पर वो लोग आते थे जो एक दूसरे से बात करके अपने दुख को हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। उस ग्रुप में बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने किसी करीबी को खोया था और वो उसकी मौत के बाद रिकवर नहीं कर पा रहे थे। डेविड भी उन लोगों में से ही एक था। माशा की मौत के हादसे के बाद में डेविड की वाइफ ने भी डेविड को छोड़ दिया था। डेविड को ये लगता था कि उसकी बेटी माशा की आत्मा अभी भी उसके आसपास है और इसलिए डेविड वीजा बोर्ड भी लेकर आया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि अभी तक उसने उस बोर्ड को इस्तेमाल भी नहीं किया था। तभी वहां डॉक्टर डेरिक उसको ये सब भुलाकर मूव ऑन करने के लिए कहता है, लेकिन डेविड के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। उसी वक्त उस ग्रुप में 4 लेडीज भी दिखती है जो कि बहुत अजीब तरीके से डेविड की बात सुनकर एक दूसरे को स्माइल दे रही थी। वो उठती डेविड के पास आकर कहती है कि माशा की आत्मा तुमसे कुछ कहना चाहती है। तो डेविड बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि डेविड ने कभी भी नहीं बताया था कि उसकी बेटी का नाम माशा है। अब वो डेविड को कहती है कि अगर तुम माशा की आत्मा से बात करना चाहते हो तो हमारी जगह पर आ जाना, लेकिन डेविड को उनकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो उन्हें मना कर देता है। अब वो घर आ जाता है। वो फिर से उस टाइम को याद करता है जब माशा के गुजर जाने के कुछ दिन बाद ही मिशेल घर से जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी और मिशेल को ये लगता था कि डेविड अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि माशा पर उसने ध्यान ही नहीं दिया और इसलिए उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। ये सब सोचकर डेविड बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाता है और डेविड वीज़ा बोर्ड के पास रख के अपने फैमिली फ़ोटो को देखता है। उसके बाद उसे ऊपर से कुछ आवाज़ें आने लगती है। उसके हाथ की आखिरी उंगली में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर वो ऊपर जाकर देखता है तो हमें डेविड के पीछे माशा की आत्मा जाते हुए दिखाई देती है। डेविड माशा के रूम के अंदर जाकर उसके सामान को भी देखता है। उसमें माशा का अंडरगारमेंट्स भी मिलता है। अब उस सामान में से डेविड को एक प्राइवेट डायरी भी मिलती है जिसमें माशा ने उसमें एक रोती लड़की को ड्रॉ किया था। उसमें एक फोटो भी थी जिसमें माशा के साथ 4 लड़कियां थी। लड़कियों के फेस को स्क्रैच करके खराब कर दिया था और डेविड वैसे भी उसमें से किसी को भी नहीं जानता था। फिर डेविड उस डायरी को नीचे लेकर आ जाता है। हमें वापस से माशा की स्पिरिट डेविड के पास दिखाई देती है जिसका थोड़ा भी अंदाजा डेविड को नहीं था। अब नीचे आकर वो डायरी को पढ़ता है तो माशा उसमें कहती है कि उसके साथ बहुत सी अजीब और गंदी हरकतें चल रही है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और वो उसके बारे में ना ही किसी को बता सकती है और ना ही कुछ कर सकती है। डेविड जो उसे पढ़ रहा था तब माशा की स्पिरिट उसे ध्यान से देख रही थी। डायरी के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि माशा के साथ जो कुछ भी चल रहा था उसी की वजह से माशा ने खुदकुशी की थी। फिर जब डेविड सोता है तब भी डेविड को माशा का डरावना सपना आता है। फिर जब डेविड जागता है तो हम माशा की आत्मा को डायरी लेकर डेविड के पास आते ही देखते हैं, लेकिन जब डेविड उधर देखता है वहां पर कुछ भी नहीं होता। अगले दिन डेविड जब ऑफिस जाता है तब भी वो माशा की डायरी को ही पढ़ता रहता है। इसमें उसको कैसी नाम की माशा की एक फ्रेंड का नंबर मिलता है। डेविड उसकी फ्रेंड से माशा के बारे में जानने के लिए उसे कॉल करता है, जहां हमें पता चलता है कि माशा किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, वो हमेशा परेशान रहती थी। डेविड कैसी से माशा की डायरी में से मिली उस फोटो को भी दिखाता है, लेकिन कैसी उनमें से किसी को भी नहीं जानती थी। फिर वो ग्रीफ रिलीफ ग्रुप में जाता है और वहां बताता है कि वो बस ये चाहता है कि एक दिन वो उठे और माशा उसके पास हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गिल्ट में था कि वो एक अच्छा फादर नहीं बन पाया। अब सपने में उसे माशा चिल्लाती हुई दिखाई देती है और डेविड चाहता था कि उसे बार बार इस तरह के डरावने सपने नहीं आए। अब उस दिन भी ग्रुप में फिर से वो 4 अजीब सी लेडीज भी दिखाई देती है जो डेविड को देखकर फिर से वियर्ड स्पेल करती है। जब डेविड वापस जा रहा होता है तो वो लेडी फिर से डेविड के पास आकर उसे सेम ऑफर देती है और वो डेविड को कहती है कि अगर उनके साथ वो जाने को तैयार नहीं है तो वो चारों उसके घर आ जाएगी। बस डेविड की हेल्प करना चाहती थी। फिर वो लेडीज वहां से जाने लगती है तब डेविड उससे पूछता है कि क्या उन्हें उसके घर जाने के लिए उसका एड्रेस नहीं चाहिए, जिस पर वो चारों ये बोलती है कि उन्हें पता है कि वो कहाँ रहता है। ये काफी अजीब था। अब डेविड घर वापस आ जाता है। हमेशा की तरह माशा के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके घर के बाहर वही 4 लेडीज आ जाती है। उन्हें देखकर ये लग रहा था कि वो आई नहीं है बल्कि प्रकट हुई है। अंदर आते ही उन्हें थोड़ा अजीब फील होता है।
तभी एक लेडी माशा की डायरी के पास आती है डायरी को देखने के लिए, लेकिन डेविड उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी वहां पर मिशेल आ जाती है किसी काम से, तो वो लेडीज को वहां पर देखकर कुछ अलग ही सोचने लगती है और वो वहां से जाने लगती है। लेकिन डेविड उससे मिलकर उसे सारी चीजें समझाता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन मिशेल उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है और वो डेविड को उसका ध्यान रखने के लिए बोल के चली जाती है। जब डेविड फिर से लेडीज के पास जाता है तो वो कहती है कि वो यहाँ से माशा की स्पिरिट से कांटेक्ट नहीं कर पा रही है, इसके लिए डेविड को उनकी ही जगह पर जाना होगा। वो ये बताती है कि माशा उनसे उन चीजों को लेकर बात करना चाहती है जिसकी वजह से वो परेशान है। पहले तो डेविड उन्हें साफ मना कर देता है, बट उसके बाद में माशा के बारे में बार बार बोलने की वजह से उसकी जगह पर जाने के लिए मान जाता है। वो लेडी डेविड को माशा का कोई भी कपड़ा या डायरी लाने को कहती है। फिर जब वो डेविड उनकी जगह का एड्रेस पूछता है, लेडीज बताती है कि जब भी वो वहां जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी होगा तो वो अपने आप वहां पर पहुंच जाएगा। वो लेडीज वहां से चली जाती है। उनके वहां से जाने के बाद डेविड बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्से में माशा की डायरी को फाड़ देता है। देन जब वो अपने कमरे में सोने जाता है तो उसको वही सपना वापस आता है जिसमें उसे माशा की आवाज आ रही थी, और जब वो हॉल में जाता है तो वहां पर बैठी माशा बहुत जोर से चिल्लाती है। डेविड अचानक से जाग जाता है। अब उसको माशा के रूम से अजीब सी आवाजें आती है और फिर से डेविड के हाथ में दर्द होने लगता है। फिर जब वो ऊपर की ओर जाता है तो माशा कपड़े चेंज कर रही होती है। तभी माशा की स्पेयर अचानक से डेविड के सामने आ जाती है, जिससे डेविड फिर से जाग जाता है। इसका मतलब डेविड सपने में भी सपना देख रहा था। फिर जब अगले दिन डेविड ऑफिस जाता है तभी वो माशा के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसे ऑफिस के नीचे 3 आदमी दिखाई देते हैं जो रेड कलर की हुडी पहन कर रखते हैं। डेविड को कैसी का कॉल आता है तो कैसी डेविड को बताती है कि जब से डेविड ने माशा के बारे में उससे पूछा है तब से उसे अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। और वो डेविड को ये भी बताती है कि माशा किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में जाया करती थी ताकि वो उन चीजों को लेकर डिस्कस कर सके जो उसके साथ घट रही है। फिर कैसी फोन कट करके अपने हॉल में जाती है तो वहां पर भी वही 3 हुडी पहनकर आदमी खड़े हुए दिखाई देते हैं। फिर रात में घर जाने के बाद भी डेविड माशा के ही बारे में सोचता रहता है। उसके टेबल पे पड़े वीजा पोर्ट पर लाल लाइट पड़ते हुए देखते हैं। तभी वहां 4 लेडीज में से एक लेडी आ जाती है। उसने भी लाल कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और माथे पर एक टैटू भी था। फिर वो डेविड को वीजा बोर्ड के ब्लैक शेड को उठाने के लिए कहती है। जैसे ही डेविड ऐसा करता है वो उनकी जगह पर आ जाता है। हम बाकी की लेडीज भी सेम कंडीशन में मौजूद थी और वो कोई रिचुअल कर रही थी। उससे वो माशा की स्पिरिट को डेड दुनिया से अपनी दुनिया में लाने वाली थी। फिर वो डेविड से माशा का कोई कपड़ा या डायरी मांगती है। फिर डेविड उन्हें माशा का अंडरवियर और फटी हुई डायरी दे देता है। फिर वो रिचुअल करती है और माशा की स्पिरिट को अपनी दुनिया में बुलाती है। तभी उन्हें माशा की छोटी छोटी यादें आती है, जिससे उनके सर में बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है। इतना ज्यादा उनको दर्द होता है कि वो बेहोश हो जाती है। डेविड उनको उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठती है। फिर डेविड माशा की डायरी और उसके अंडरवियर को उठाने की कोशिश करता है। तो उसकी डायरी उसी फोटो में बदल जाती है जो फोटो धुंधली थी, लेकिन अब की बार वो फोटो बिल्कुल क्लियर थी। अब ये फोटो में जो भी 4 लड़कियां थी वो और कोई नहीं, ये चारों लेडीज ही थी। डेविड घर वापस आ जाता है। डेविड इतना ज्यादा घबरा जाता है कि डेविड मिशेल को भी बुला लेता है। अब वो मिशेल को उस वीजा बोर्ड के बारे में बताता है, जिसके बारे में जानकर मिशेल बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर मिशेल वहां से चली जाती है क्योंकि वो डेविड को सपोर्ट तो करती थी लेकिन वो उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। डेविड सोने चला जाता है और अब की बार सपने में मिशेल और माशा दोनों को देखता है, जहाँ मिशेल किसी पुतले की तरह बैठी होती है। फिर माशा उसके कान में कुछ कहती है जिससे मिशेल को गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। डेविड को एक और बुरा सपना आता है जिसमें उसके हाथ में एक स्ट्रिंग बंधी होती है। इस वजह से उसके हाथ में हमेशा दर्द रहता था और ये स्ट्रिंग माशा के बाद तब तक जाती है जहाँ माशा उसी हालत में पड़ी होती है जिस हालत में उसकी डेथ हुई थी, और वो डेविड को उसकी डायरी लाने के लिए कहती है। फिर माशा उस पर चिल्लाने लगती है जिससे डेविड की आंख खुल जाती है। जब वो घर के बाहर देखता है तो उसे वही 3 हुडी पहने हुए लोग दिखाई देते हैं। अगले दिन डेविड की नींद पूरी नहीं होने की वजह से वो ऑफिस में लाइट बंद करके अंधेरे में ही काम कर रहा था। तब उसका बॉस वहां आ जाता है। उसे बताता है कि बाहर उसके बारे में 4 लेडीज उसके बारे में पूछ रही थी। रूम के अंदर अंधेरा होने की वजह से उसे लगा कि डेविड ऑफिस नहीं आया, इसलिए उसने उन्हें मना कर दिया और डेविड समझ जाता है कि ये वही लेडीज है जिनसे वो मिला था, लेकिन आखिरी टाइम बेहोश हो जाने की वजह से उनसे बात नहीं हो पाई थी, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकलता है लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं मिलता। फिर डेविड उस बेसमेंट में जाता है जहाँ उनका ग्रुप आपस में बात करता था। वहां पर आने से पहले डेविड मिशेल से फोन करके अपना रिलेशन ठीक करने की बात करता है, लेकिन डेविड ये भी जानता था कि मिशेल उससे प्यार तो करती है लेकिन वो ये भी मानती है कि माशा के साथ जो कुछ भी है वो उसकी वजह से ही हुआ है। अब वो बेसमेंट में पहुंचता है और वहां पर कोई नहीं होता है।
तो डेविड वही रिचुअल करने लगता है जो वो चारों लेडीज कर रही थी। डेविड ने भी एक कैंडल जलाकर वही बात बोली जो उन लेडीज ने कही थी। डेविड के सर में भी बहुत तेज दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। जब डेविड की आंख खुलती है तो उसे माशा की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाता है तो उसे सच में माशा दिखाई देती है। जहाँ वो ये चाहता था कि उसकी आंख खुले और उसके पास माशा आ जाए, ये ऐसा सच में हो रहा था। अब माशा उसे कहती है कि वो आसमान से गिरी है। फिर डेविड उसे अंदर लेकर जाता है। माशा थोड़ी गंदी हो रही थी, इसलिए डेविड उसे बेसमेंट के ही एक बाथरूम में नहलाने के लिए ले जाता है। अब अजीब बात ये थी कि यहाँ डेविड उसे कपड़े चेंज करते हुए देख रहा था। तो जब माशा बाहर आती है तो डेविड उसे मिशेल के बारे में सब बताता है। अब उसके बाद बाहर वही कल्ट वाले लोग खड़े रहते जो लाल हुडी पहन के रखे हुए थे। और फिर डेविड माशा को कुछ खिलाने के लिए उसे डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर जाता है। डेविड माशा के लिए जैम ब्रेड तैयार करता है और डेविड माशा को कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मर गई हो, और उसने उसके सामान को भी छुआ था। जिसके बाद माशा थोड़ा अजीब बिहेव करती है और बार बार मिशेल के बारे में पूछती है। उसके बाद डेविड मिशेल को कॉल करता है और उसे जल्दी से आने को बोलता है और मिशेल को माशा के बारे में भी बताता है कि वो जिंदा हो गई है। लेकिन मिशेल उसकी बात पर यकीन नहीं करती है और वो कॉल में अजीब तरीके से हंसने लगती है। उसके बाद हम उन्हीं रेड हुडी वाले लोगों को देखते हैं जो धीरे धीरे अंदर आ रहे थे। इसके बाद डेविड माशा के पास जाता है। माशा उससे पूछती है कि क्या वो एक अच्छी बेटी है। डेविड उसे हाँ कहता है। फिर माशा कहती है कि क्या उन दोनों के बीच में रिश्ता नॉर्मल था, क्या वो एक अच्छा फादर था। फिर डेविड उसे हाँ कहता है। फिर वो कहती है कि अगर डेविड अच्छा था और उसका रिश्ता भी अच्छा था तो उसने सुसाइड क्यों किया था। फिर डेविड बिना उसकी बात का जवाब दिए उसे घर लेकर जाने लगता है। लेकिन माशा उसे अजीब अजीब बातें करने लगती है और कहती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है। हमें पता चलता है कि डेविड जैसे हमें इनोसेंट दिखाई दे रहा था वैसा वो बिल्कुल भी नहीं था। एक्चुअली वो तो माशा यानी अपनी ही बेटी के साथ गलत काम करता था, क्योंकि माशा माइंड से थोड़ी ठीक नहीं थी और इसी वजह से माशा डिस्टर्ब और गुमसुम रहती थी और डेविड के बारे में किसी को वो बता भी नहीं सकती थी। डेविड इस बात को मानने के लिए मना कर देता है, लेकिन यही सच था। ये बात हमें इससे पता चलती है कि जैसे जब डेविड माशा को याद करता है तो उसके सामान में ओनली उसके अंडरवियर को ही अपने पास रखता है, जो कि हमें काफी अजीब लगा था। और जब माशा कपड़े चेंज कर रही थी तब भी वो उसे कपड़े चेंज करते हुए देख रहा था। और जहां तक हम मानते हैं कि कोई भी पिता ऐसा नहीं कर सकता। जब डेविड सपना देखता है जिसमें मिशेल एक पुतले की तरह बैठी हुई थी और माशा मिशेल के कान में कुछ कहती है, उस वक्त भी माशा मिशेल को कान में डेविड के बारे में ही कहती है, लेकिन मिशेल उसकी बात पर यकीन नहीं करती है और माशा पर ही गुस्सा हो जाते हैं। फिर डेविड माशा की कोई भी बात पर गौर नहीं करता, उसे पकड़कर घर ले जाने लगता है। लेकिन बाहर उसे वही रेड हुडी वाले लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। वो समझ नहीं पाता कि वो लोग कौन है। फिर माशा कहती है कि वो एक गेम खेलना चाहती है और वो हाथ छुड़ाकर बिल्डिंग में भाग जाती है और चिल्ला चिल्लाकर डेविड को उसे ढूंढने के लिए कहती है। डेविड भी उसे ढूंढता है। फिर पीछे से माशा डेविड के ऊपर कांच की बोतल से मारती है और फिर वो भाग जाती है। तब डेविड बाहर लाल हुडी वाले लोगों के पास जाता है और गुस्से में उनकी हुडी हटा देता है, जिसके बाद उनकी शक्ल देखकर वो डर जाता है। वो कोई इंसान नहीं थे, वो डीमंस थे। और डेविड डर के मारे फिर से अंदर भाग जाता है और अब भी माशा उसे चिल्ला चिल्ला कर ढूंढने के लिए कहती है। फिर जब डेविड उसे नहीं ढूंढता है तो माशा खुद ही वहां आ जाती है। अब माशा के हाथ में चाकू था, क्योंकि डेविड को वो मार डालना चाहती थी ताकि वो किसी और के साथ ऐसा करने के बारे में सोचे भी ना। अब माशा उस पर हमला करके उसके पेट पर घाव कर देती है, लेकिन तभी डेविड उसके फेस पर लात मारकर रेस्ट रूम में छुप जाता है और माशा उसे ढूंढती है। लेकिन बहुत देर बाद जब माशा की कोई भी हलचल नहीं होती है तो डेविड को लगता है कि माशा जा चुकी है। जैसे ही वो बाहर आता है तो माशा उस पर हमला कर देती है, क्योंकि माशा वहीं पर थी। फिर डेविड माशा को मारता है। फिर माशा रोने लगती है और हमें पता चलता है कि वो तो माशा थी ही नहीं, वो तो कोई और थी जिसे माशा ने डेविड से बदला लेने के लिए भेजा था। वो डेविड पे हमला करके उसे काट लेती है, लेकिन डेविड पास में पड़े चाकू से उसे मार देता है। डेविड वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर बहुत सारे डीमंस और वो चारों लेडीज आ जाती है। इन लेडीज से ही माशा ने अपनी दिल की बात कही थी और उसके मर जाने के बाद वो लेडीज माशा के स्पिरिट से डेविड को उसके की सजा देना चाहती थी। फिर हमें पता चलता है कि जो अब तक डेविड के साथ हो रहा था वो डेविड को सजा देने के लिए ही था। डेविड को सपने आना, ये सब। वो लेडीज डेविड को पकड़कर उसे जमीन पर लेटा देती है। उनमें से एक लेडी डेविड के पास आकर अपने दांतों से उसके पेट पर एक बड़ा सा होल कर देती है। फिर उसमें से कुछ बाहर निकलने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो तो माशा ही थी, यानी कि माशा ने डेविड के शरीर पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था और अब असल लाइफ में भी माशा डेविड के अंदर ही रहेगी और यही विचेस की खासियत होती है। फिर माशा को कहती है कि आई फॉल फ्रॉम द स्काई, यानी कि डीमंस ने उसकी लाइफ वापस से उसको दे दी है, यानी अब माशा विचेस की कैटेगरी में आ गई है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मूवी पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।